नमस्कार प्रिय श्रोताओं। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको वीरता, साहस और तपस्या की एक अनूठी गाथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है उस महान योद्धा की जिनका नाम ही पराक्रम और शौर्य का प्रतीक बन चुका है, भगवान परशुराम। जब भी हम वीरता की बात करते हैं तो मन में कई योद्धाओं की छवि उभरती है, लेकिन परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे। वे धर्म के रक्षक थे, अधर्म के संहारक थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिनका जन्म भृगु राशि के वंश में हुआ था। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए। उनके पिता महर्षि जमदग्नि एक महान आर्षि थे और माता रेणुका सती साध्वी नारी थीं। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और शस्त्र विद्या में निपुण थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हीं से उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य मानते हुए दिव्य फरसा प्रदान किया, जो उनकी पहचान बन गया। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब सहस्त्रार्जुन नामक राजा ने उनके पिता की हत्या कर दी और उनकी माता का अपमान किया। अपने पिता की मृत्यु से दुखी और क्रोधित परशुराम ने प्रण लिया कि वे पृथ्वी से अन्यायी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने एक के बाद एक अत्याचारी राजाओं का संहार किया और 21 बार इस धरती को अधर्मी राजाओं से मुक्त कराया। उनके इस पराक्रम ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन परशुराम केवल युद्ध और विनाश के प्रतीक नहीं थे, वे धर्म और न्याय के रक्षक भी थे। उन्होंने शस्त्र विद्या को केवल उन लोगों को सिखाया जो इसके योग्य थे और इसका सदुपयोग कर सकते थे। यही कारण था कि उन्होंने महाभारत काल में कर्ण और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। हालांकि जब कर्ण ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर उनसे शिक्षा ली, तो परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी विद्या भूल जाएंगे। यह श्राप महाभारत के युद्ध में सत्य सिद्ध हुआ। परशुराम का जीवन केवल युद्ध और प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, तपस्या और न्याय का भी उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे भगवान दत्तात्रेय से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना, केरल और कोंकण क्षेत्र की भूमि का निर्माण करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। एक और रोचक पहलू यह है कि परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात वे अमर हैं। कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं और जब भी धर्म संकट में होगा, वे पुनः प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। तो मित्रों, भगवान परशुराम की यह गाथा हमें सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना आवश्यक है, लेकिन शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और न्याय की राह पर चलता है। आज हमने वीर परशुराम की अद्भुत गाथा को सुना, उनके साहस, उनके शौर्य और उनके धर्म पर अडिग रहने की शक्ति को समझा। आशा है कि यह कथा आपके मन में ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव और चंद्रमा के इस गूढ़ संबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। क्रोध और करुणा, शक्ति और शांति, स्थिरता और परिवर्तन, इन सभी का सामंजस्य ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह था भगवान शिव और चंद्रमा के रहस्यमय संबंध पर एक विशेष चर्चा। हमें आशा है कि आपको यह विषय रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा।
यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, शिव की कृपा बनाए रखें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। हर हर महादेव।